देखिए, अब तक हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा। जो आपने देखा उसका एक फॉर्म दिया गया, एक रिप्रेजेंटेशन दिया गया, जो आपने देखा a प्लस आई बी के फॉर्म में था। फिर आपने उसी कॉम्प्लेक्स नंबर को ऑर्डर फॉर्म में लिखा, तो दो फॉर्म ऑलरेडी हो गए। तीसरा फॉर्म क्या है? पोलर फॉर्म। इसका मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर को इन तीन मेथड से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। यानी कॉम्प्लेक्स नंबर को अब हम कुल मिलाकर के तीन फॉर्म में लिख सकते हैं, चाहे a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखें, चाहे बोलिए ऑर्डर पेयर में लिखें, चाहे पोलर फॉर्म। आ जाइए, पोलर फॉर्म कहते किसे हैं? ये हमने कॉम्प्लेक्स प्लेन ले लिया, ये कॉम्प्लेक्स प्लेन ले लिया, तो अब इसके बारे में कुछ कहने की जरूरत नहीं है। ये क्या है? एक्स एक्सिस रियल है, वाई एक्सिस क्या है? इमेजिनरी है। और ये कॉम्प्लेक्स नंबर हमने z इज इक्वल टू लेट कर लिया ये z इज इक्वल टू a प्लस आई बी। तो जाहिर है इसका z क्या हो गया? a कॉमा b ऑर्डर पेयर। किस क्वाड्रेंट में आएगा? फर्स्ट में। लिख दीजिए, इसको p बोल दीजिए। ये हमारा z इज इक्वल टू a प्लस आई बी है। जब इसको ओरिजिन से ज्वाइन करेंगे, ये इसके रिप्रेजेंटेशन को, कॉम्प्लेक्स नंबर को जिस पॉइंट से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? मॉडुलस। यही मॉडुलस वाली लेंथ एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज में जितना एंगल फॉर्म करेगा उसको क्या बोलेंगे? आर्गुमेंट। अब पोलर फॉर्म क्या है? किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके मॉडुलस और आर्गुमेंट के फॉर्म में लिखना ही पोलर फॉर्म कहलाता है। यानी इस मॉडुलस को, ये इस लेंथ को और आर्गुमेंट को इसी में रिप्रेजेंट कर दीजिए बस। तो अब क्या करें? ट्रायंगल बना ले। क्यों भाई? ये ड्रॉ कर दिया परपेंडिकुलर, इसको ए बोल दिया। ये किसके लॉन्ग चल रहे हैं? एक्स एक्सिस के। ये किसके लॉन्ग चल रहे हैं? वाई एक्सिस के। अरे कॉमा बी ही तो है ये ऑर्डर पेयर। बोलिए, पॉइंट ही तो है ये। कोऑर्डिनेट में पढ़ के आप इसमें कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है। अब बताइए, ये मॉडुलस, इस मॉडुलस को यहाँ पर हम आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्योंकि नई टॉपिक आ गई तो कम से कम नई चीज आ जाए। नहीं, मॉडुलस जेड भी लिख दीजिए, वो भी सही है। चाहे आर लिखिए, चाहे क्या लिख दीजिए, मॉडुलस जेड, वो भी सही है। टॉपिक नई हुई, नई चीज कर दी बस। अब आइए, यहां से राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा, वैल्यू निकाल लीजिए। cos थीटा, देखिए इसमें क्या आ रहा है? ए निकालना, बी। ए बे से रिलेट कर रहा है, बी किससे रिलेट कर रहा है? परपेंडिकुलर से। निकाल लीजिए। और ये मॉडुलस है, ये आर्गुमेंट इसी के फॉर्म में निकाल लीजिए और उसी के फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट कर दीजिए। वही क्या कहलाएगा? पोलर फॉर्म कहलाएगा। आइए देखिए, cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया? बोलिए, ट्रायंगल में OAP में नाम नहीं लिख रहे हम, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ए की वैल्यू क्या आ गई? r cos थीटा। अब चूंकि राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है तो जाहिर है डायरेक्ट थीटा तो आएगा नहीं। थीटा किसके साथ आएगा? राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी के साथ आएगा, cos के साथ आएगा, sin के साथ आएगा। निकालना हमको a और b। a और b आपका बेस और परपेंडिकुलर है। बेस का रिलेशन cos से है और परपेंडिकुलर रिलेशन किससे है? sin से। वही आने का, इसीलिए इसका नाम ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म लिखा गया। तो अब बताइए क्या हो गया? sin थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया? जल्दी बोलिए, b बाई r। यहां से b की वैल्यू क्या आ गई? r sin थीटा। और इसी कॉम्प्लेक्स नंबर में वैल्यू पुट कर दीजिए, क्या? a प्लस आई बी, यही तो हमारा था। क्यों भाई? अब इसी को मॉडुलस आर्गू फॉर्म में लिख दीजिए। मॉडुलस क्या है? यहाँ पर r है, आर्गुमेंट क्या है? थीटा है। जो थीटा के लिए नहीं आएगा, किसके साथ आएगा? अकॉर्डिंग टू a और b किसके साथ आएगा? cos और sin के साथ। बस यही हो गया। तो यहां से क्या हो गया? बोलिए, ये क्या हुआ? r cos थीटा और प्लस क्या? i r sin थीटा। r आप चाहो कॉमन कर लो, कॉमन है। ये क्या आ गया? cos थीटा प्लस i sin थीटा। ये इसका पोलर फॉर्म आ गया। इसी का नाम पोलर फॉर्म कह दिया गया। बस पोलराइज कर दिया गया, हो गया। इसमें मॉडुलस भी आ रहा है और क्या आ रहा है? आर्गुमेंट भी आ रहा है। ये हो गया। इसमें कोई डाउट हो बताइए? आप चाहें इसी a प्लस आई बी को यहां पर अगले स्टेप में, पीछे स्टेप में आपने क्या r कॉमन आई है? क्यों भाई? ये पीछे ये z है ना, तो इसके मॉडुलस z को किससे रिप्रेजेंट किया है? मॉडुलस से ये भी लगा सकते हैं, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है। आप r ही लिखिए, उसकी वजह हम बताएंगे। ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये भी सही है, लीजिए, हो गया। कोई डाउट इसमें? अब सुन लीजिए एक चीज और,
इसी कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा को हम e की पावर आई थीटा भी लिख सकते हैं। कैसे? हमने आपको 11th में एक्सपोनेंशियल सीरीज पढ़ाई है ना, घर पर जाके करिएगा। कोसाइन सीरीज भी पढ़ाई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, साइन सीरीज भी पढ़ाई है। साइन एक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में x माइनस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स की पावर 5 बाई फैक्टोरियल 5, और ऐसे ही साइन थीटा भी बताया होगा। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू या कॉस एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स की पावर 4 बाई फैक्टोरियल 4, ऐसे ही डैश डैश डैश। ऐसे ही साइन भी बताया है x माइनस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स की पावर 5 बाई फैक्टोरियल 4। जब इसको साथ करेंगे सबको फैक्टोरियल 5 बाई फैक्टोरियल 5, जब साथ में लिखेंगे तो i जहां निगेटिव आएगा वही i की पावर बढ़ाते जाइएगा। जैसे माइनस आई की पावर 5 माइनस साइन की पावर माइनस एक्स की पावर 5 बाई फैक्टोरियल 5 आ गया थोड़ी देर के लिए। तो अब क्या करेंगे, आई की पावर 4 तो 1 हो गया ना, और अब आई बचाइए, आई की माइनस है तो अब इसको क्या लिख सकते हैं, आई की पावर 5, आई की नहीं माने, जैसे ये आपका मान लीजिए आ गया माइनस आ गया, ठीक है, तो आई की पावर 5 लिख सकते हैं। आई की पावर 5, आई की पावर 4 1 हो गया, और जहां प्लस आ रहा है मान लीजिए प्लस आ रहा है तो आई की पावर 4 1 हो गया इंटू आई की पावर 5 बन गया। तो इसी को आप सीरीज पे घर पे ध्यान रखिए, इसकी वैल्यू लिख करके वो कोई और नहीं नजर आएगा, कौन आएगा, ई की पावर आई थीटा। ये ई की पावर एक्स पढ़ाया है, पढ़ाया नहीं पढ़ाया, और इसी का नाम जो हो जाता है वो यूलर्स फॉर्म हो जाता है। ई यू बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्म है, ये ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितनी तारीफ की जाए वो कम, अभी से बहुत चीजों की इजी करेंगे। तो अब हमारा ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आई बी था, अगर कहिए कोई डाउट हो तो इसको हम करके दिखा दें कैसे इसके बराबर आ रहा। ये कोसाइन सीरीज a यहाँ पर है, ये cos x इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल। तो ये इसको प्रूफ नहीं बताया है, बताया ये बताया कि नहीं बताया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, एक्सपोनेंशियल बताया होगा, देखिए जाके अरे नहीं, हर चीज पर नहीं कही जाती, पर इसको देख लीजिएगा। क्यों? क्योंकि एक्सपोनेंट, अच्छा e की पावर x बताया है, नहीं बताया है, एक ही बार देखिएगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में भी आप देखिएगा, बताया कि नहीं बताया है, हैं? देख लीजिएगा, नहीं बताया तो ध्यान रखिएगा बस, चलिए कोई बात नहीं, इसके प्रूफ की जरूरत नहीं है, इसका प्रूफ वगैरह भी इसी में है, और हर जगह इसकी प्रूफ की जरूरत नहीं है। माइनस डैश 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 अप टू इनफाइनाइट, ऐसे ही साइन एक्स भी हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, कोई मसला नहीं, क्योंकि फंक्शन में बढ़ाया था क्या, एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3, ये लिमिट में भी यूज करेंगे, प्लस एक्स की पावर 5 बाई फैक्टोरियल 5, और ये माइनस डैश 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 अप टू इनफाइनाइट। अब देखिए, जब आपको cos x प्लस आई साइन x लिखना है, ये देखिए, ये cos x प्लस आई, देखिए यहाँ पर ये e की पावर आई थीटा लिखना है, तो cos थीटा प्लस आई साइन थीटा ये लिखा आपने, इसमें i का इंटू कर लीजिए, और दोनों को चुपचाप क्या करिए, ऐड कर लीजिए। ऐड कर लेंगे, जब ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 1 प्लस आई एक्स, ये क्या, माइनस, बोलिए, आई स्क्वायर माइनस 1, तो आई एक्स का होल स्क्वायर बाई फैक्टोरियल, बोलो 2। जब वो ऐड करेंगे, यहां पे आई का इंटू है, अब इसको क्या लिखेंगे, अभी तो ऐड कर रहे हैं, समझ रहे नहीं समझ रहे हैं, जब इसमें आई का इंटू करके ऐड करेंगे तो बताइए, ये अब हमें क्या लाना, आई क्यूब, तो क्या है, माइनस आ रहा है, उसको आई स्क्वायर लिख लेंगे, तो क्या हो गया, आई एक्स का होल क्यूब बाई फैक्टोरियल 3। आगे बढ़िए, ये ऐसे ही है, प्लस है, x की पावर 4 है, तो i की पावर 4 का इंटू इसमें मान सकते हैं, क्यों, चूंकि i की पावर 4 की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, तो i x की पावर 4 बाई फैक्टोरियल 4। आ जाइए, इसको देख लीजिए, इसको क्या लिख सकते हैं, इस हिसाब में किसका इंटू कर, इसमें i का इंटू किया ही है, तो बताइए अब किसकी, चूंकि पावर 4 इसकी 5 है, तो 5 बनाना तो किसमें इंटू अपने मन से कर ले, i की पावर 4 चूंकि वैल्यू 1 होती है, क्यों कर ले, चूंकि i की पावर, ये i की पावर थीटा है, यहां पर हम लिख दे रहे हैं e की पावर x की वैल्यू 1 प्लस x स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3, कहां तक, इनफाइनाइट तक। ये पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया है, तो वही फॉर्म आ गया, यही की पावर आई, इसकी इसमें आई से इंटू करके ऐड करेंगे तो cos x प्लस आई साइन x हो जाएगा, और वही क्या बन जाएगा, e की पावर आई एक्स, या थीटा लिया, e की पावर आई थीटा हो जाएगा। नहीं बात क्लियर हुई? तो अगर इसको नहीं बताया होगा तो यहां नोट कर लीजिएगा।
और नहीं बताया हो तो घर में जाकर इसको बढ़ा लीजिएगा, और tan की सीरीज भी बढ़ा लीजिएगा, बुकलेट में लिखा है tan x की वैल्यू देखिए, बुकलेट में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में देखिएगा या लिमिट वाले में देखिएगा, tan, हाँ लिमिट वाले में होगा tan x की सीरीज x प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 2/15 इंटू एक्स की पावर 5, उसको देखिएगा घर पे। और इस सब का प्रूफ बीएससी में है, वहां पर है, तो इसकी प्रूफ की जरूरत नहीं। उसको बोलते हैं एक्सपेंशन, यानी साइन कोसाइन और साइन का एक्सपेंशन। तो ये ध्यान रखिएगा सब। अब तो समझ में आ गया ना ये कैसे लिखा वैल्यू। हाँ, तो आपको आनी चाहिए कैसी वैल्यू लिखी है, इसको नोट करिए। अब देखिए a प्लस आई बी को हम मॉडुलस z लिख सकते हैं, क्योंकि इसको z लिख किया है, इसको z लिख किया है। e की पावर क्या आई थीटा, इसको लिख दिया e की पावर आई थीटा। अब देखिए a प्लस आई बी क्या है, किसके बराबर है, z के, यानी मींस क्या, z इज इक्वल टू, अब कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लिखना है पोलर फॉर्म में, ध्यान रखिएगा कोई लिखना है, z इज इक्वल टू क्या, मॉडुलस z, यानी जो कॉम्प्लेक्स नंबर चाहिए उसी का मॉडुलस इनटू बोलिए e की पावर क्या आई थीटा। ये आपका पोलर फॉर्म ये भी हो गया। और ये पोलर फॉर्म किसके फॉर्म में हुआ, यूलर्स फॉर्म में हुआ। किसके फॉर्म में हुआ, यूलर्स फॉर्म में हुआ। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा इंपॉर्टेंस रखता है। अभी आप इसके बारे में देखेंगे, पढ़ेंगे, मजा आएगा, नोट करिए। देखिए अभी हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म पढ़ा, अभी इस पे मैं क्वेश्चन लेके करवाते भी हैं कि पोलर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब आ जाइए थोड़ा सा हम डिस्कशन कर लें, उसके बाद आगे बढ़ रहे हैं। जैसे अभी हमने पढ़ा z इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z e की पावर आई थीटा, यानी अब हम चाहें तो कॉम्प्लेक्स नंबर को ये लिख सकते हैं। अगर यहाँ पर इसका कॉन्जुगेट निकालना है, z बार निकालना है, तो क्या बताया है, i का जो कोफिशिएंट है उसी का साइन निगेटिव कर दीजिए। और आपने भी पीछे देखा ही है e की पावर आई थीटा किसी और के बराबर नहीं है, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा है, ये तो देखा है। अब यहां पर क्या है कि z बार लेंगे तो i का कोफिशिएंट ही तो चेंज करेंगे, उसी को निगेटिव कर दीजिए। तो i का कोफिशिएंट जब निगेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा, e की पावर माइनस आई थीटा, ये इसका बार हो गया। अब आ जाइए जब इसमें लिखेंगे e की पावर माइनस आई थीटा को, ये देख लीजिए, इसको भी दिमाग में आप रखिएगा। तो क्या करेंगे बताइए, i का कोफिशिएंट माइनस हुआ तो आर्गुमेंट क्या हो गया, निगेटिव हो गया। z बार, अब ये दिमाग में रखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हम यूज करेंगे, z बार का जो आर्गुमेंट होगा वो कुछ नहीं और होगा, जो z है उसी का निगेटिव हो गया। बात समझ में आई कि नहीं आई। अब जब यहां पे लिखेंगे तो कॉज ऑफ क्या लिखेंगे बोलो, माइनस थीटा। तो कॉज ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, और माइनस क्या, आई साइन थीटा। तो यहां पर मेरा बताने का मकसद क्या था, मेरा दोनों मकसद सॉल्व हो गया। मेरा बताने का मकसद ये था कि जो जब इसका कॉन्जुगेट ले रहे हैं, यहां पर e की पावर जो i का कोफिशिएंट है वही चेंज हो रहा साइन, और यहां पर देखिए जो i का कोफिशिएंट है वही निगेटिव हो रहा। यही आपने a प्लस आई बी में तो किया है। अगर z हमारा a प्लस आई बी तो z बार क्या है, i का कोफिशिएंट चेंज हो रहा। वही i का कोफिशिएंट ये देख लीजिए, यहां पर आपको होल में दिखाई पड़ रहा है निगेटिव, लेकिन यहां पर प्रॉपर्टी है कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या, कॉस थीटा हो गया, और साइन ऑफ माइनस थीटा क्या, माइनस साइन थीटा। वो होते ही i का साइन ऑटोमेटिक चेंज हो गया। जब i का साइन ऑटोमेटिक चेंज हो गया तो हमारा वही कॉन्सेप्ट पुराना वाला आ गया। क्या, अगर हमारा a प्लस आई बी कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, i का कोफिशिएंट निगेट कर दिए। तो यहां पर आप डायरेक्ट करिएगा, दिमाग में रखिएगा। तो अब ये दिमाग में रखिएगा, अगर आर्गुमेंट ऑफ z क्या है, थीटा है, तो आर्गुमेंट ऑफ z बार क्या हो गया, माइनस थीटा। अब इसको हम प्रॉपर्टी में भी लिखाएंगे, तो वो पावर कैसे माइनस थीटा हुआ, अभी हम इसको प्रॉपर्टी में लिखाएंगे। बात समझ में आ गई नहीं आ गई। यहां से देख लीजिए, आर्गुमेंट ऑफ z को अगर हम थीटा कहें, क्यों भाई पोलर फॉर्म में लिखाइए, तो यहां से क्या हो गया, आर्गुमेंट ऑफ z बार किसके बराबर हो गया, माइनस थीटा की। ये ध्यान रखिएगा। और इसी को अगर हम चाहें, थीटा किसका आर्गुमेंट है, z का, तो ये बाहर माइनस करके क्या कर लिख दिया, आर्गुमेंट ऑफ z। ये भाई बाहर माइनस कर दिया, और थीटा किसका आर्गुमेंट है, z का। तो ये भी हम इसको प्रॉपर्टी में लिखाएंगे। बाद में ना पूछेगा सर माइनस कैसे सामने आ गया, वो यही से आया है। तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। आइए एक और डिस्कशन कर ले, इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है। आइए अब आ जाइए, यूनी मॉडुलर को यहां पे लिख दें, अगर मॉडुलस z इक्वल टू 1 ले लेना। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे।
ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर हम यूनी मॉडुलर कॉम्प्लेक्स नंबर ले ले तो मॉडुलस z की वैल्यू क्या हो गई 1, और z किसके बराबर है, मॉडुलस ऑफ z e की पावर, मॉडुलस z की वैल्यू क्या हो गई, तो अब z किसके बराबर हो गया, e की पावर i, थीटा मींस क्या, cos थीटा प्लस i sin थीटा। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। अगर अब हमें यूनी मॉडुलर कॉम्प्लेक्स नंबर लेना हुआ तो हम क्या ले सकते हैं, cos थीटा प्लस i sin थीटा या e की पावर, बोलिए i थीटा। अब आ जाइए, अगर इसमें भी रखे मॉडुलस z1 तो z बार किसके बराबर आ गया, बोलिए e की पावर माइनस आई थीटा। ये भी तो यूनी मॉडुलर है, बोलिए भाई इसमें भी मॉडुलस z1 हो रहा, और ये प्रॉपर्टी हमने लिखा ही रखी है, क्या लिखा रखी है, बोलिए मॉडुलस ऑफ z इक्वल टू मॉडुलस ऑफ माइनस z, मॉडुलस ऑफ z बार माइनस फिर z बार का मॉडुलस लिखा रखा है, वो सारी प्रॉपर्टी होल्ड होगी यहाँ पर। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर यूनी मॉडुलर यूज करना है तो हम यही यूज करेंगे, ये चीज है तो ये भी, लेकिन इसी को यूज करेंगे। ये z बार है उसका, इसका कॉन्जुगेट है। बात क्लियर हो गई, कोई डाउट तो नहीं है इसमें, समझ में आ गया ना, नोट कर लीजिए फिर आगे चले। देखिए हमने क्वेश्चन लिखा कन्वर्ट -1 माइनस आई इंटू पोलर फॉर्म। जरा समझिए, जब कॉम्प्लेक्स नंबर को, और हमने डेफिनेशन में क्या बताया कि अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके मॉडुलस और आर्गुमेंट के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाए तो उसका क्या कहलाता है, पोलर फॉर्म। दोनों सही है, क्या मॉडुलस आर्गुमेंट लिखे या प्रिंसिपल आर्गुमेंट, लेकिन हम प्रेफरेंस किसको देंगे, प्रिंसिपल आर्गुमेंट को, ये ध्यान रखिएगा। जब हम क्वेश्चन करने जाएंगे तो हम किसको प्रेफरेंस देंगे, बोलिए प्रिंसिपल आर्गुमेंट को। डेफिनेशन में बोलेंगे मॉडुलस और आर्गुमेंट, लेकिन जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो किसके फॉर्म में, हाँ तो ये ध्यान करिएगा, नोट करके अपनी कॉपी पे लिख लीजिएगा कि जब पोलर फॉर्म करेंगे तो आर्गुमेंट के बजाय क्या लेंगे, प्रिंसिपल आर्गुमेंट। ये ध्यान रखिएगा, आंसर हमेशा मिलेगा, सब कुछ होगा। अब आ जाइए, ये किस क्वाड्रेंट में है, -1 माइनस आई किस क्वाड्रेंट में है। अब देखिए क्वेश्चन प्रॉपर वे में कैसे सॉल्व करेंगे, इसको देख लीजिएगा, प्रॉपर वे में हम सॉल्व करके दिखा दे रहे हैं। तो -1 माइनस आई लेट कर लीजिएगा, और भी ऑब्जेक्टिव भी बता दे रहे हैं। -1 माइनस आई किस क्वाड्रेंट में है, थर्ड में है। आर्गुमेंट निकालिए, इसमें से 2 पाई क्या करिए, माइनस कर दिए, प्रिंसिपल आ गया, आ गया। मॉडुलस कितना आ गया इसका, आर्गुमेंट मॉडुलस कितना आ गया है, √2। बस -1 माइनस आई इज इक्वल टू क्या, r √2 इंटू कॉज आर्गुमेंट जो आप निकालेंगे वो, और प्लस आएगा तो प्लस होगा, माइनस आएगा तो माइनस होगा, क्योंकि थर्ड में है तो माइनस आएगा, माइनस आई साइन वही एंगल। तो ये ऑब्जेक्टिव का तरीका हो गया, लेकिन हम आपको एक प्रॉपर तरीका पहले बता दे रहे हैं। ये r cos थीटा, ये लेट कर लीजिए इसका पोलर फॉर्म, और यहां पर अब आपको कुछ नहीं करना है, पहचानिए, पहले आर्गुमेंट निकालिए, बाद में प्रिंसिपल आर्गुमेंट कर लेंगे उसको। अब देखिए दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में क्या है, इक्वल है, दोनों इक्वल हैं, आप इक्वल की कंडीशन लगा दीजिए। दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होंगे, जब उनका रियल पार्ट अंदर इंटू करके और इमेजिनरी पार्ट दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। किसके बराबर हुआ, -1 के। अब करने का तरीका, दो अननोन क्वांटिटी, दो इक्वेशन। दो अननोन क्वांटिटी में कौन कौन, r और थीटा। अब जो आपने पीछे इक्वेशन पढ़ी है वही हम यहां पर यूज करने जा रहे हैं। दो अननोन क्वांटिटी, दो इक्वेशन, इनको सॉल्व करने का प्रोसेस। अभी आपने अलजेब्रिक यूज किया, ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो क्या करिए, स्क्वायर, क्योंकि देखिए कॉस और साइन एक ही एंगल के साथ है, तो आर निकालने के लिए क्या करेंगे, उसको एलिमिनेट करेंगे। और कॉस और साइन कैसे एलिमिनेट होता है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, इसलिए स्क्वायर करके क्या कर दे रहे हैं, ऐड कर दे रहे हैं। बात समझ में आ गई नहीं आ गई, तो इसको फर्स्ट बोल दीजिए, प्रॉपर तरीका देख लीजिए करने का, स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए, बाई फर्स्ट स्क्वायर प्लस सेकेंड स्क्वायर, क्या हो जाएगा बोलो, आर स्क्वायर, कॉमन कर लेंगे, ये चलिए अच्छा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये कॉमन कर लिया, आर स्क्वायर, स्क्वायर करके जो ऐड कर रहे हैं इज इक्वल टू क्या, -1 का स्क्वायर कितना हो गया 2, ये 1 हो गया, आर मॉडुलस है, पॉजिटिव है, क्या लिख दिया √2 ही आ गया।
अब दोनों को डिवाइड कर दीजिए, तो tan थीटा की वैल्यू क्या आ गई बोलिए, 1 डिवाइड कर दिया बाई, क्योंकि अब क्या करेंगे r को एलिमिनेट करेंगे, इसे इक्वेशन सॉल्व करते हैं बाई फर्स्ट, tan थीटा की वैल्यू क्या आ गई 1। अब ध्यान रखिएगा ये किस क्वाड्रेंट में है, थर्ड में, तो थर्ड के हिसाब से जाएंगे, ये क्या लिखा बोलिए tan पाई बाई 4 ये, और इसको कहां पहुंचाएं, थर्ड में, कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर आप ये ध्यान नहीं देंगे तो यहाँ डिवाइड करने के बाद आप एक झटके में 1 वैल्यू लिख जाएंगे और रॉन्ग कर जाएंगे। आर्गुमेंट, प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकालते समय जरूर ध्यान रखिएगा। तो अब क्या हो गया, इसको पहुंचाइए कहां बोलो भाई, थर्ड में, tan इसके साथ भी है तो tan इसके साथ भी होना चाहिए, तो tan क्या एक्स एक्सिस से जाइए, ये बता चुके हैं, तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई बोलो 5 पाई बाई 4। देयरफॉर क्या, प्रिंसिपल आर्गुमेंट, प्रिंसिपल आर्गुमेंट, प्रिंसिपल आर्गुमेंट, तो उसको अब हम क्या लिखने जा रहे हैं, थीटा ही लिखने जा रहे हैं, क्योंकि यहां जो थीटा हमने लिखा वो निकाला जरूर है, लेकिन हम किस में लिखने जा रहे हैं, प्रिंसिपल में, इसीलिए वो थीटा ही मानेंगे, उसको भी हम थीटा दोनों केस में लिख रहे हैं। समझ रहे नहीं समझ रहे, थीटा ये कंफ्यूज मत होइएगा, वो थीटा कौन सा, ये थीटा वो प्रिंसिपल आर्गुमेंट है, निकाल उसी के हिसाब से रहें। ये यहाँ पहुंचा दिया थर्ड में, अब उसी को थर्ड में पहुंचा दिया, अब इसी का प्रिंसिपल ले रहे हैं, तो क्या हो जाएगा बोलिए 5 पाई बाई 4 माइनस कितना 2 पाई, कितना आ गया -3 पाई बाई 4, ये प्रिंसिपल आर्गुमेंट आ गया, प्रिंसिपल आर्गुमेंट शॉर्ट फॉर्म में, और उसी को हमने क्या लिख दिया थीटा ये ब्रैकेट में, प्रिंसिपल आर्गुमेंट ये थीटा ये शॉर्ट फॉर्म में। अब लिख दीजिए वैल्यू, देयरफॉर -1 माइनस आई इज इक्वल टू r√2, बोलिए cos -3 पाई बाई 4, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, -3 पाई बाई 4 और प्लस आई साइन बोलिए -3 पाई बाई 4, तो यहां से क्या आ गया √2 cos ऑफ थीटा क्या हो जाएगा बोलिए 3 पाई बाई 4 माइनस आई साइन ऑफ माइनस थीटा। अब एक यहां पर हम आपको एक चीज और बता दें, इसमें कंफ्यूज ना होइएगा, यहां पर क्या डिफरेंस है थोड़ा सा बात कर लें, यही इसका आंसर हो गया, ये प्रिंसिपल आर्गुमेंट हो गया। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग है, जरा देखिएगा समझिए, और क्या इंटरेस्टिंग है, जब आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करिए तो क्या हो रहा है, ये पाई बाई 4 है, तो अब इसको हम ये 4 1 जा 4 जस्ट हो रहा है, यानी 1 से लेस है, तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं पाई माइनस पाई बाई 4, और इसको क्या लिख सकते हैं पाई माइनस पाई। अगर वो फॉर्मूला लगा देंगे तो मालूम क्या हो जाएगा, हम कहाँ चले गए, हमने कॉम्प्लेक्स नंबर ही उठा के चेंज कर दिया, आर्गुमेंट ही चेंज हो गया। ये सब ना करिएगा यहाँ पर, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपने आर्गुमेंट निकाला है, क्वाड्रेंट के हिसाब से निकाला है प्रिंसिपल आर्गुमेंट, उसी फॉर्म में आंसर लिखिएगा, वो नजर आए। अगर आपने ये गलती कर दी, ये देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं बोलो पाई माइनस पाई बाई 4, क्या हमने कोई चेंज किया, और cos पाई माइनस पाई बाई 4 क्या हो गया माइनस टाइम हो गया, तो आर्गुमेंट तो क्या आ गया पाई बाई 4 आ गया और माइनस 7 आ गया, तो सारी चीजें बदल गई। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक कोई फार्मूला नहीं लगाएंगे, ये कंफ्यूज मत होइएगा। क्यों, क्योंकि आप किसके फॉर्म में लिख रहे हैं, आर्गुमेंट के फॉर्म में, प्रिंसिपल आर्गुमेंट के फॉर्म में, तो जिस क्वाड्रेंट में एंगल बन रहा है वही क्वाड्रेंट का एंगल वहां नजर आए। किस क्वाड्रेंट में है कॉम्प्लेक्स नंबर, बोलिए, यही आंसर में चेक होता है। प्रिंसिपल आर्गुमेंट है, निगेटिव है, ये दिखाई पड़ रहा, इसको ना लिखिएगा, ये लिखिएगा, यही लिखिएगा। अब देखिए प्रिंसिपल आर्गुमेंट है, एंगल निगेटिव है, वो दिखाई पड़ रहा है, किस क्वाड्रेंट में है बोलिए थर्ड में है। ये भी आंसर सही है, ये भी सही है, सही दोनों है। यहां ये नजर आ रहा है वो प्रिंसिपल आर्गुमेंट निगेटिव है, सेकंड क्वाड्रेंट में है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, यहां वो नजर नहीं आ रहा क्योंकि हमने फार्मूला लगा दिया, दोनों सही है। अब आपको समझना, इसको आगे सिंप्लीफाई नहीं करना, नहीं आपने उठा के उसका सब चेंज कर दिया। और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में यही हम लोग क्या करते थे, सॉल्व करते थे, दोनों में यही डिफरेंस है, नहीं आप कंफ्यूज रहेंगे बहुत ज्यादा। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, कोई डाउट तो नहीं ना, नोट कर लिया, आगे चले।